हेलो एवरीवन। क्विक रिवीजन सीरीज में आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के एक और सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं। पिछले सेशन यानी फर्स्ट पार्ट में हमने टोटल 50 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन डील किए थे, डिस्कस किए थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। हाय, आई एम नूर आलम। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल फॉर्चुनेटो क्लासेस। So let's start our journey with question number 51. Let's see what it says. Who is the writer of descriptive sketches? Descriptive sketches का राइटर कौन है, ये हमें जवाब देना है और बहुत आसान सा जवाब है इसका। कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Who has written रूथ? रूथ को किसने लिखा है? देखिए TGT 13 में पूछा गया है। बीच बीच में एग्जाम ईयर इसलिए लिख दिया जाता है ताकि आपको ये ना लगे कि बड़े आसान क्वेश्चन है इसमें। तो नहीं, ऐसा नहीं है, ये आसान क्वेश्चन ही कभी कभी टफ हो जाते हैं। तो रूथ किसने लिखी है भाई? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल ओड्स। वर्नल होगा, ये कहाँ गया? ये है वर्नल ओड्स हैज बीन टेकन फ्रॉम। ये जो है वन इम्पल्स फ्रॉम अ वर्नल ओड, ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ के द टेबल्स टर्न्ड की लाइन्स हैं, टेबल टर्न्स की। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। वन पल्स फ्रॉम अ वर्नल ओड किसकी लाइन्स हैं? द टेबल्स टर्न्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 54। 54 कहता है, Who among the following has written Peter Bell? इनमें से किसने पीटर बेल लिखी है? तो हमारा आंसर होगा none other than वर्ड्सवर्थ। ये आपको अलग से याद करना पड़ेंगे अभी, क्योंकि एक आसान बात ये है कि हम वर्ड्सवर्थ के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक बात है ना? तो देखिए जितने भी राइटर्स आपके सिलेबस में हैं सबके वर्क्स, उनके ईयर, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछा जाता है, तो उनके ईयर और जो वर्क है उसका नाम राइटर के साथ, ये सब आपको अच्छे से याद तैयार करना है। पढ़ते रहिए, याद हो जाता है, उसमें बहुत कोई मुश्किल काम नहीं है। एक बार आप ठान के तो देखिए, जब आप ठान लेंगे ना तो फिर बड़ी बड़ी कठिनाई आपके सामने झुक जाएगी। बस हमें क्या लगता है कि सिलेबस देखते हैं तो बस पहले ही हाथ पैर ढीले कर लेते हैं कि यार ये ना हो पाएगा हमसे, है ना? तो ये नहीं करना है। बस जो भी आपको सिलेबस मिल रहा है, पूरे सिलेबस को एक अच्छे से डिवीजन में डिवाइड कर लीजिए, फिर उसी डिवीजन के हिसाब से उसको थोड़ा पढ़िए, रिवीजन ज्यादा करिए। देखिए फिर कितनी आसानी से एग्जाम क्रैक करते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, वर्ड्सवर्थ हैज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज ऑन ट्रांसमिग्रेशन ऑफ सोल इन द पोएम। वर्ड्सवर्थ ने सोल के ट्रांसमिग्रेशन के बारे में बात करी है अपनी किस पोएम में बात करी है इन्होंने? तो इन्होंने बात करी है द प्रिल्यूड में बात करी है क्या, ओ टू ड्यूटी में बात करी है, या एक्लेसियस्टिकल स्केचेस में बात करी है, या फिर ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी में बात करी है? तो हमारा जो आंसर होगा वो ये होगा, ठीक है, ओड ऑन द इंटीमेशंस ऑफ इमोरलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ दीज ट्रेवल पोएम्स बिलोंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ? इनमें से कौन कौन विलियम वर्ड्सवर्थ से बिलोंग करती हैं? चार हमारे पास ऑप्शन है और इसमें एक ही को बताना है भाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि जोड़े में आंसर दिए हो कि ए में जो है ए बी दे दिया, फिर बी में बी सी दे दिया, इस तरह करेंगे। सिर्फ एक ऑप्शन चुनना है अपने को। तो क्वेश्चन नंबर 56 में अभी हमने डिस्कस किया था, एक पहले क्वेश्चन आया था कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेस किसने लिखा है? तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने। इसने हमें एक नई चीज क्या बताई कि ये ट्रेवल पोएम्स है, ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। descriptive poems which descriptive sketches which are travel poems are written by William Wordsworth. Next question देखेंगे, lyrical ballads appeared with, lyrical ballads जो है वो आई थी with किसके साथ? यानी कॉलरेज ने उसमें कितना कंट्रीब्यूट किया था और हमारे वर्ड्सवर्थ ने कितना कंट्रीब्यूट किया था? तो आंसर ये है। टोटल कितनी थी लिरिकल बैलेट्स में? 23 पोएम्स थी, जिसमें से 4 पोएम कॉलरेज की थी और 19 जो है वो वर्ड्सवर्थ की थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 58 है, इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी द प्रोफाउंड फिलोसफी ऑफ वर्ड्सवर्थ वाज रिजेक्टेड बाय।
इमोशंस ऑफ रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी, ये जो प्रोफाउंड फिलोसफी है वर्ड्सवर्थ की, इसे किसके द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था? तो इसको रिजेक्ट किया था हमारे टी.एस. इलियट ने। किसने रिजेक्ट किया था? टी.एस. इलियट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड वाज कंप्लीटेड इन, कंप्लीट कब हुआ था वर्ड्सवर्थ का प्रिल्यूड? तो ये जो कंप्लीट हुआ था हमारा, ये है 1805 में। अब अगर हमसे ये पूछ ले कि कब पब्लिश हुआ था, तो हम क्या बताएंगे भाई? 1850 में। ठीक है, 1805 में कंप्लीट हुआ, 1850 में पब्लिश हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर डिड वर्ड्सवर्थ एडेड हिज प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स? लिरिकल बैलेट्स में वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस को कब ऐड किया था? तो पहले तो आप ये समझिए कि लिरिकल बैलेट्स पहली बार जो पब्लिश हुआ था वो 1798 में पब्लिश हुआ था। इसी के साथ में रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है, रोमांटिक एज। ठीक है, और 1800 में इन्होंने जो है डिस्क्रिप्टिव स्केचेस को इसमें ऐड किया था। तो 2 साल बाद जो अगला एडिशन आया था वो हमारा 1800 में आया था, और इसी में इन्होंने प्रीफेस को ऐड किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 61, द टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम इज? वर्ड्सवर्थ के पहले पोएटिकल वॉल्यूम का टाइटल क्या था? अच्छा सवाल है ये, पीजीटी 2004 में पूछा जा चुका है। तो जो इनका पहला पोएटिकल वॉल्यूम है वो होगा लिरिकल बैलेट्स। ठीक है, लिरिकल बैलेट्स इज द फर्स्ट पोएटिकल वॉल्यूम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, लूसी पोएम्स बाय वर्ड्सवर्थ रिफर टू? लूसी पोएम जो है वो वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी गई है, ये किसको रिफर की है उन्होंने? तो इन्होंने जो इनको रिफर किया है पोएम्स, हिज अर्ली पोएम्स, अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम, रिफर टू। अच्छा ठीक है, किसको रिफर किया है? तो ये है अ ग्रुप ऑफ 5 लिरिक्स बाय हिम। ये 5 लिरिक्स जो है वो सभी लूसी पोएम्स कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, पीजीटी 05 में आया हुआ है, वेयर फ्रॉम द बिलो कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ टेकन? टेकन कहाँ गया? नहीं है। चलिए, तो नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शेडी हॉन्ट अमंग अरेबियन सैंड्स। नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, करे किसी नाइटिंगेल ने भी इतना खूबसूरत नोट या गाना आज तक नहीं गाया होगा जितना कि मैंने सुना है। तो वेयर फ्रॉम द कोटेड, ये जो लाइन्स है ना, ये कहाँ से ली गई है? तो चलिए पहले इसकी ऑप्शन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 के ऑप्शन है हमारे, द सॉलिटरी रीपर है, और ओड टू नाइटिंगेल है, ओड टू कुकू है, टू अ स्काईलार्क है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सॉलिटरी रीपर होगी। और ये जो लड़की थी, ये लड़की गायलिक लैंग्वेज में गा रही थी, और इस गायलिक को इर्स भी कहा जाता है। ये भी ऑप्शन में आ सकता है पेपर में, तो उसको आप ध्यान रखिए। ठीक है, इर्स भाषा यानी गायलिक में वो गा रही थी, जिसे वर्ड्सवर्थ ने सुना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु सेड द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन? कि पोएट एक ऐसा आदमी होता है जो आदमियों से बात कर रहा होता है। ठीक है ना, तो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है। तो बल्कि वो ऐसा कहते थे कि एक पोएट को ऐसा होना चाहिए जो आम आदमी की भाषा का इस्तेमाल करे, ताकि वो उसकी फीलिंग्स को, इमोशंस को जब व्यक्त करे तो आम आदमी उसको तुरंत ग्रैस्प कर ले, उसको ज्यादा यहाँ वहां सोचना ना पड़े। ठीक मेटाफिजिकल पोएट्स के उलट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 65, इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर? किस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर का वर्णन किया है? डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर का वर्णन इन्होंने किया है लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे। या सिर्फ टिंटन एबे याद कर लीजिए, इतना भी पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग दीज इज द इंटरप्रेटर ऑफ नेचर इन मेनी मूड्स? इनमें से कौन है जो नेचर को बहुत सारे अलग अलग मूड्स में इंटरप्रेट करता है? तो वो नन अदर देन विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द पोएट ऑफ नेचर। तो बहुत कॉमन सा फैक्ट है, हम सबको पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
In 3 years she grew, the little girl will be sportive as 3 years she grew the as the fawn। ये जो एक बार अपन ने डिस्कस की थी एक पोएम लूसी ग्रे, जिसमें हमने बताया था आपको कि लूसी ग्रे पोएम जो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स है लूसी पोएम्स में से वर्ड्सवर्थ की। और उसमें इन्होंने एक ऐसी सुंदर लड़की की बात बताई है जिसमें ये कहते हैं कि इतनी सुंदर लड़की या इतना सुंदर बच्चा आज तक किसी इंसान के यहाँ पैदा ही नहीं हुआ जितनी सुंदर कौन थी, लूसी थी। तो एक बार क्या होता है कि उसकी माँ शहर जाती है, शाम होने को थी और उसके पिता ने इससे कहा बेटी से कि बेटी जाओ, लगता है कि आज तूफानी रात होगी, तो अपनी माँ को लालटेन लेके जाओ और लिवा लाओ साथ में। तो ये लालटेन लेकर के निकल जाती है। बहुत एक ही बार में, जैसा उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने दिखाया है कि वो बहुत ज्यादा ओबीडियंट लेडी बेटी थी, है ना। तो वो जब निकल जाती है तो तूफान क्या कि तूफान आ जाता है समय से पहले। तो उसी तूफान में लूसी जो है वो खो जाती है। और जब ये उसकी माँ घर पहुंचती है, दोनों बातचीत करते हैं, तो ये पता लगता है कि पिता ने लूसी को भेजा था लेकिन वो वापस नहीं आई है। तो फिर ये दोनों जब ढूंढने निकलते हैं तो एक ब्रिज में जा करके उसके पैरों के निशान को देखते देखते पहुंचते हैं, तो ब्रिज में जा करके वो निशान खत्म हो जाते हैं। बहुत हार्ट टचिंग पोएम है, उसको पढ़िएगा तो आपको हार्ट में कुछ ना कुछ फील जरूर आएगा। तो जो लूसी है ना, उसकी तुलना इन्होंने एक फान से की है, ठीक है ना, कि वो फान की तरह स्पोर्टिव होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 68। हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। वर्ड्सवर्थ को हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर किसने कहा है? तो हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर वर्ड्सवर्थ को कहने वाले डी क्विंसी है। कौन है? डी क्विंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। She gave me eyes, she gave me ears, and humble cares, and delicate fears. Where in reference to? Were in reference to? She gave me eyes, उसने मुझे आंखें दी। She gave me ears, उसने मुझे कान दिए। And humble cares, और मेरी बड़े अच्छे से केयर करी। And delicate fears, और मेरे जो भय थे उन्हें भी उसने दूर भगाया। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं अपनी बहन डोरोथी वर्ड्सवर्थ के बारे में। किसके बारे में कहते हैं? डोरोथी वर्ड्सवर्थ के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर एंड व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वॉल्टर स्कॉट। सर वॉल्टर स्कॉट से कब मिले थे वर्ड्सवर्थ? हमारा क्वेश्चन नंबर है 70। तो जब ये भ्रमण पे निकले थे तो ये स्कॉटलैंड जब पहुंचे हैं तो वहां पर जो है मिस्टर स्कॉट से इनकी जान पहचान हुई थी, मुलाकात हुई थी। ये देखिए बहुत अच्छा, आसान है इसको याद करना। किससे मिले? मिस्टर स्कॉट से। कहाँ मिले हैं? स्कॉटलैंड में मिले हैं। सन आपको याद रखना पड़ेगा 1803 में, ठीक। स्कॉट से स्कॉटलैंड 1803। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी टाइम्स वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप। कितनी मर्तबा विलियम वर्ड्सवर्थ ने यूरोप का भ्रमण किया? तो यूरोप का भ्रमण इन्होंने कई बार किया है और वो जो गिनती है वो क्या है? 6 टाइम्स। 6 बार इन्होंने यूरोप का भ्रमण किया है। 72। द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। द वर्ल्ड इज टू मच की थीम क्या है? क्या वो कंडेम्स मैटेरियलिज्म है, कंडेम्स गॉड, या कंडेम्स नेचर, या कंडेम्स फ्रेंड्स? तो ये है हमारी कंडेम्स मैटेरियलिज्म। इंग्लैंड में बढ़ते हुए मैटेरियलिज्म को देख करके, जिसे इन्होंने जॉन मिल्टन को पुकारा था कि मिल्टन दो शुड बी लिविंग एट दिस आवर, कि तुम्हें अभी यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि इंग्लैंड फिर से उसी रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पे तुम्हारे समय निकल गया था। या ऐसा कह दें कि इंग्लैंड फिर से पथभ्रष्ट हो गया है और उसे संभालने के लिए तुम्हारी फिर से जरूरत है। तो मिल्टन दो शुड्स बी लिविंग एट दिस आवर, तुम्हें यहाँ होना चाहिए मिल्टन। तो द वर्ल्ड इज टू मच की जो थीम है वो क्या है? कंडेम्स मटेरियलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 73। वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज अ। वर्ड्सवर्थ ट्रीट करते हैं नेचर को जैसे कि वो कोई जीवित प्राणी हो। तो इसका मतलब है लिविंग पर्सनैलिटी। क्या भाई? लिविंग पर्सनैलिटी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 74। व्हाट डज पैंथेइज्म मीन्स। पैंथेइज्म का क्या मतलब है? पैंथेइज्म का मतलब होता है
कि भैया जो कुछ भी है वो सब भगवान है, मतलब हर चीज में भगवान है और हर चीज खुद भगवान है। ऑल इज ऑल, गॉड सब कुछ है, एंड ऑल इज गॉड, और सब कुछ भगवान है। ये बड़ा विचित्र सी बात, बड़ी विचित्र बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि बनाने वाला खुद वो चीज कैसे हो सकता है कि जिसको उसने बनाया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फ्रॉम वेयर डिड वर्ड्सवर्थ गेट आइडिया दैट एजुकेशन ऑफ नेचर इज सुपीरियर टू बुकिश नॉलेज? वर्ड्सवर्थ ने गेट फ्रॉम वेयर, वर्ड्सवर्थ को ये आइडिया कहाँ से आया कि एजुकेशन ऑफ नेचर, नेचर की जो एजुकेशन है ना, इज सुपीरियर टू बुकिश लर्निंग, वो बुकिश लर्निंग से कहीं ऊपर है। तो ये जो आइडिया है इनको ये रूसो से मिला। किससे मिला भाई? रूसो से। स्पेलिंग ध्यान कर लो, ROUSSEAU, ठीक है। और हाँ, बहुत जल्द हम स्पेलिंग के भी सेशंस लेकर के आएंगे, स्पेलिंग्स भी, एंटोनाइम्स, सिनोनाइम्स भी, एंटोनिम्स और इडियम फ्रेजेस भी, ग्रामर के और कुछ पोर्शन जो आते हैं हमारे एग्जाम्स में वो सभी अपन डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लोग का हौसला बढ़ाते रहिए। तो रूसो से विलियम वर्ड्सवर्थ को ये आइडिया मिला था कि जो किताबी ज्ञान है ना, उससे कहीं बेहतर जो है वो एजुकेशन ऑफ नेचर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वर्ड्सवर्थ सब्सक्राइब्ड टू हुज बिलीफ दैट ह्यूमैनिटी वाज एसेंशियली गुड बट वाज करप्टेड बाय इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी? वर्ड्सवर्थ सब्सक्राइब्ड टू हुज बिलीफ, वर्ड्सवर्थ किसके विश्वास को मान बैठे थे दैट की ह्यूमैनिटी वाज एसेंशियली गुड, ह्यूमैनिटी तो अच्छी है, बट वाज करप्टेड, लेकिन ये भ्रष्ट हो गई है। किससे? बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी, समाज के दुष्प्रभाव से या प्रभाव से। तो ये जो बात है ये इन्होंने कहाँ से, ये किससे सब्सक्राइब कर ली, किससे सीख ली, किससे इन्होंने ले ली? तो फिर से नाम वही मिलेगा हमें, रूसो से। रूसो कहते हैं कि लोग जो है, क्या कहते हैं कि जो मानवता है वो असल में खराब नहीं है, बल्कि समाज खराब है जिसकी वजह से मानवता खराब हो रही है। अच्छा भाई, चलिए 77 देखेंगे। फॉर विच पोएम ऑफ वर्ड्सवर्थ चार्ल्स लैम्ब रोट? वर्ड्सवर्थ की किस पोएम के बारे में चार्ल्स लैम्ब लिखते हैं दैट की दो ही लाइक द पोएम सब्जेक्ट, कि उन्हें सब्जेक्ट तो पसंद है, लेकिन आई कैन नॉट से, मैं नहीं कह सकता दैट की द स्टाइल ऑफ इट, कि इसकी जो स्टाइल है क्वाइट सेटिस्फाइज मी, वो मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है। इट इज टू लिरिकल, ये लिरिकल ज्यादा है। कौन? पीटर बेल। कौन सी पोएम के बारे में बात कर रहे हैं चार्ल्स लैम्ब? पीटर बेल के बारे में, कि इसका सब्जेक्ट तो ठीक है लेकिन वर्ड्सवर्थ ने इसको लिरिकल बहुत कर दिया भाई, ज्यादा लिरिकल है। आराम से। क्वेश्चन 78। Which poem of Wordsworth in 1891 Oscar Wilde cited as an example of the deleterious influence of nature on Wordsworth poetry? करें, किस पोयम को ऑस्कर वाइल्ड ने 1891 में साइट किया था और एज एन एग्जाम्पल ऑफ द डिलीटेरियस इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर ऑन वर्ड्सवर्थ पोएट्री, वर्ड्सवर्थ की कविताओं में नेचर के इन्फ्लुएंस को बताने के लिए? तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा, ऑप्शन देख लेते हैं। प्रिल्यूड है, पीटर बेल है, लूसी ग्रे है, लिरिकल बैलेट्स है। तो ऑस्कर वाइल्ड ने भी पीटर बेल का ही एग्जाम्पल दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 79 हमारा क्या कहता है? Which poem of Wordsworth begins with a description of him as a hard-hearted sinner, impervious to the softening influence of nature, who makes his living as an itinerant hawker or potter? In Wordsworth earthenware northern expression of, करें, किस पोयम में वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को बड़ा कठोर दिल वाला बताया है, कठोर स्वभाव वाला बताया है? तो ये जो पोयम है हमारी, ये है पीटर बेल। इसकी शुरुआत में इन्होंने अपने आप को क्या बताया है? देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ हिम एज अ हार्ड हार्टेड सिनर, एक बड़े कठोर दिल वाला पापी कह करके अपने आप को पुकारा है। चलिए नेक्स्ट किसमें? पीटर बेल में। 80 क्वेश्चन। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर दैट मिस्टर वर्ड्सवर्थ एंड आई वर नेबर्स, करेंगे पहले साल में तो मैं और वर्ड्सवर्थ जो है वो पड़ोसी थे। Our conversations turned frequently on the two cardinal points of poetry. Who commented?
करेंगे हमारी जो कन्वर्सेशन है ना, वो टर्न घूम फिर के पहुंच जाती थी फ्रिक्वेंटली, अक्सर ऑन टू कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ पोएट्री, पोएट्री के दो कार्डिनल पॉइंट्स पर। तो ये बात किसने कही है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन में हमारे हैं कॉलरिज हैं, साउदी हैं, डिक्विंसी हैं और शेली हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? कॉलरिज। कॉलरिज ये वही है कि जिनके साथ में मिलकर के लिरिकल बैलेट्स लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, जहां से रोमांटिक एज की शुरुआत हम लोग मानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आज के सेशन में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा। तैयारी करते रहिए, चैनल से जुड़े भी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।